या हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज क्लास में सिर्फ 4 लोग और हैं, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने एक डिस्कशन किया था मतिर्न कृष्णे परत स्वतो हुआ। तो मति कृष्णा की कहाँ पर है, हम लोग की कहाँ होनी चाहिए? अगर कृष्णा में नहीं है तो सब गड़बड़ है। आदांत गोपेर विश्राम मिश्रम। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम लोग पाप के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर क्योंकि सारे काम हम लोग किस लिए कर रहे हैं? हमारे इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, अपनी मटेरियल लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो आज हम उसके जो आगे वाला श्लोक है ना, उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे फटाफट वाली। और आप लोग का ना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग सब इसमें कंट्रीब्यूट करें अपने व्यू पॉइंट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लास इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट ये श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ ये श्रीमद् भागवतम से है, 7th कैंटो 5th चैप्टर 31 श्लोक। नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिना दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथान्धेरुपनीयमानाः अंधा यथान्धेरुपनीयमानाः ते अपि स्तन्त्रयां मुर्दां निबद्धा ते अपि स्तन्त्रयां मुर्दां निबद्धा। इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु, जो एक बहुत बड़े राक्षस हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। अब एक राक्षस को उनके सामने ही और उनकी बुराई करना कितना बड़ा रिस्क है। कितना बड़ा रिस्क है, जैसे आप बॉर्डर पे खड़े होके एक दुश्मन के सामने उसकी बुराई कर रहे हो और आपके पास बंदूक भी नहीं है और उसके पास सारे हथियार, राइट। ये इस तरह का रिस्क है जैसे आप 440 वोल्ट करंट के ट्रांसफॉर्मर के सामने खड़े और पानी लेके ना बाल्टी में और उसके ऊपर फेंकने जा रहे हो, तो क्या होगा?
तो इतना बड़ा रिस्क जो है प्रहलाद महाराज ले रहे हैं अपने सामने, अपने ऊपर। वो हिरण्यकशिपु को बता रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु उस समय पे इतने इतने बड़े थे, इतने बड़े राक्षस थे कि उन्होंने सब पर विजय पा ली थी। इवन जो देवी देवता जो भी थे, जो बाकी के जितनी भी चीजें थी, सबके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल था। वो जब चाहते थे तब बारिश होती थी, वो जब चाहते थे तब सर्दी में भी आम के पेड़ से, आम को बोलते थे कि आम चाहिए, आम के पेड़ को, तो वो आम देते थे। तो उनका कोई भी, उनकी बात को कोई भी मना नहीं कर सकता था। इतनी गर्मी पड़ रही है पर पूरी जगह वो आदेश करते थे वायुदेव को, पूरा एसी बना दो। तो सारे देवी देवता करते भी थे। तो इतनी पावर वाला व्यक्ति, लेकिन उसका खुद का बेटा नहीं मान रहा है। वो उनको क्या सलाह दे रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये हमारे लिए है, जो भी बता रहे हैं, क्योंकि हम भी छोटे मोटे कहीं ना कहीं एक हिरण्यकशिपु का रोल लेके बैठे हुए। ट्रांसलेशन में कह रहे हैं, पर्सन्स हु आर स्ट्रांगली एंट्रैप्ड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ मनी। हरे कृष्णा, समथिंग रॉन्ग विद द इंटरनेट, मे बी आज कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो जो लोग अपने ना मटेरियल कॉन्शियसनेस, अपनी भौतिक चेतना से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो उनके साथ क्या है, who are therefore accepted who have therefore accepted their leader or guru a similar blind man attached to the external sense object। तो उन्होंने अपना गुरु भी किसको बनाया है, एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जो खुद भी, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, जो अपने बस सेंसेस, जो इंद्रियां हैं उनको सेटिस्फेक्शन में, सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, राइट। और कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट गोल ऑफ लाइफ इज रिटर्न होम बैक टू गॉड। और उसको समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन का असली गोल क्या है, हमें जीवन में करना क्या है, हमें वापस भगवान के पास जाना है। और क्या गोल है, टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड विष्णु, और भगवान विष्णु की सेवा में लगना है, राइट। सो ये दो तरह के गोल उनको नहीं पता, क्योंकि अपने मटेरियल चेतना में बहुत लगे हुए हैं, और उन्होंने गुरु भी वैसे ही बनाए हुए हैं। और यहाँ पे श्लोक में एक उदाहरण आता है। उदाहरण क्या आता है, अंधा यथंधेर उपनीय माना, जैसे एज ब्लाइंड मैन गाइडेड बाय अनदर ब्लाइंड मैन मिसेस द राइट पाथ एंड फॉल इनटू अ डिच। एक अंधा व्यक्ति है, उसको अगर वो किसकी शरण लेता है, किसको फॉलो करता है, एक दूसरे अंधे व्यक्ति को, तो होगा क्या कि वो सही रास्ता तो मिस कर जाएगा और साथ में गड्ढे में गिर जाएगा। ऐसे क्या होता है, मटेरियली अटैच्ड मैन लेड बाय अनदर मटेरियली अटैच्ड मैन आर बाउंड बाय द रोप्स ऑफ फ्रूटिव लेबर। अब भाई, अगर हम किसी मटेरियली अटैच मैन से अगर अपने आप को अटैच करेंगे, अपने लगाव उधर लगाएंगे, तो क्या होगा, हम फल की इच्छा, फ्रूटिव लेबर, उसके चक्कर में इतने ज्यादा ये हो जाएंगे कि हाँ देखो अभी मंथ एंड आ गया, अभी इतना बिजनेस ग्रो करना है, अभी ऐसा करना है, सब कुछ पाना है, सेल्स बढ़ानी है। कंपनियों में ऐसे ना बहुत कुछ होता है कि सब कुछ अच्छा करना है, वो गलत नहीं है, बट मटेरियली अटैच नहीं होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि इस जीवन में बार 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 वो जो तीन तरह के ताप हैं, तीन तरह के क्लेश हैं, उसमें फंसता जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वो इस श्लोक में एक्चुअली जो प्रहलाद महाराज हैं, वो ज्यादा एम्फेसिस किस पे दे रहे हैं, वो एम्फेसिस दे रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जो एक तो मटेरियली अटैच्ड हैं, और उन्होंने अपने गुरु एक ऐसे व्यक्ति को बना लिया है जो मटेरियली अटैच्ड है। क्योंकि ऐसा गुरु होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, बार बार इस दुनिया में फंसते जा रहे हैं। तंत्रियाम उरुदामनी बद्दा। हाँ, तो हम भी देखते हैं कि इस दुनिया में ना, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो लोग भी कुछ इसी तरह फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे इससे रिलेटेड स्टोरी आती है। जैसे एक भेड़ चाल का अगर हम उदाहरण दें, तो भेड़ आप लोग को पता है क्या होती है, शेप। अभी वो सब एक ग्रुप में ही चलते हैं। अभी लीडर जहां चल रहा है वहां पे सब लोग चल रहे हैं। कोई किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई किसी को कुछ सवाल नहीं पूछ रहा है, बस हमको इनको फॉलो करना है। तो क्या है, हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें हम लोग एम्फोसाइज करते हैं कि ठीक है, अपने जो अंदर के डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हमको वो क्लियर करने चाहिए। हमको ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, किसी चीज पे ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत लोग ब्लाइंडली अगर किसी को मान लें, अपना गुरु बना लें, और वो जो कह रहे हैं वो, तो क्या होगा,
ना गुरु कहीं जा रहा है, ना चेला कहीं जा रहा है। जो उसके शिष्य बन रहे हैं, जो डिसाइपल बन रहे हैं, उनका भी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसका एक स्टोरी आती है, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक ना राजा अपने कपड़े सिलाने के लिए एक दर्जी को बुलाता है। वो अपना नाप देता है कि आप मेरे ड्रेस बनाना है और बहुत अच्छा आपको ड्रेस बनाना है, आप कितना टाइम लोगे? तो वो बोलता है 1 वीक, 1 हफ्ते में आपको मैं बना के देता हूँ। बोले ठीक है, 1 हफ्ते में आप बनाएंगे? बोले ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद उसको बुलाता है। दर्जी वॉज सो बिजी इन सो मेनी थिंग, उतनी इतना बिजी रहता है कि वो बना नहीं पाता 1 हफ्ते में। और राजा की ड्रेस नहीं बनी तो मतलब सबसे बड़ा अपराध हो गया। तो अभी क्या करता है, मतलब अभी जाना है राजा के सामने प्रेजेंट करना है। वो जाता है दरबार में, राजा के रूम में पहुंचता है, राजा को बोलता है देखो आपका ड्रेस ना भी रेडी है राजा, रेडी है, ये आपका ड्रेस है। राजा बोलता कहाँ ड्रेस है? बोले ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये ड्रेस है आपका। बोला अरे ये कैसा ड्रेस है, ये मुझे दिख नहीं रहा है। बोला अगर आपको दिख नहीं रहा है, इतना अच्छा ड्रेस नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखो कितना रेशमी है, इसमें कितने सितारे लगे हैं, ऐसे चमक रहा है। और ये राजा बोलता है अरे मेरी आंखों को कुछ हो गया है या फिर ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्या है? तो राजा बोलता है यार ऐसे ये छोटा सा व्यक्ति मुझे इतना बेवकूफ नहीं बनाएगा या कुछ ऐसे पूरा। बोला हाँ ठीक है, ड्रेस अच्छा है। और पीछे से मंत्री आते हैं। मंत्री ऐसे देखते हैं राजा को, ये कुछ ड्रेस दिखा रहा है, कुछ ऐसा दिखा रहा है जो उसके हाथ में कुछ नहीं है। और राजा भी हाँ हाँ कर रहा है। तो मंत्री को बोलते देखो कितना अच्छा ड्रेस है, राजा बोलता है। राजा इंटरनली कंफर्म करना चाहता है कि ड्रेस है कि नहीं है। तो मंत्री बोलता है अभी राजा बोल रहा है तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ राजा बहुत अच्छा ड्रेस है, बहुत अच्छा ड्रेस है, अच्छा है। तो अभी अभी बोलता राजा ठीक है, अभी अच्छा ड्रेस है तो अभी ड्रेस किस लिए होता है, पहनने के लिए होता है। तो राजा को बोलता हाँ हाँ पहनो, ड्रेस पहनो ये। तो राजा अपने बाकी कपड़े निकाल के वो हवा वाला ड्रेस पहनने लगता है। तो हवा वाला ड्रेस तो अभी पता है, फिर वो दिगंबर बन जाते हैं। दिगंबर पता है ना आप लोगों को? जो जैन साधु रहते हैं वो कुछ कपड़े नहीं पहनते, वो दिगंबर साधु बोलते हैं। तो राजा अभी वैसे कुछ बिना पहने और ऐसे सब कर रहा, अभी मंत्री भी बोलता है हाँ अच्छा ड्रेस है। और फिर और 2-4 लोग आ जाते हैं मंत्री राजा के रूम में और बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ राजा अच्छा ड्रेस है, अच्छा ड्रेस है, लेकिन आप हाँ अच्छा ड्रेस है। अभी क्या होता है, राजा बोलता है अच्छा ड्रेस है तो चलो दरबार में जाएंगे। अभी अच्छा ड्रेस है तो राजा को दिखाना भी है, हम लोग अच्छी चीजें क्यों लाते हैं, हम लोग को खुशी क्यों होती है जब हम अपनी इन सब चीजों को ना दूसरों को दिखाते हैं, देखो मेरे पास ये है, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, मेरा नया घर है। तो ये दिखा के अच्छा लगता है। तो राजा बोलता चलो अभी सारे राज्य को दिखाएंगे। अभी वो जो हवा का ड्रेस है वो राजा ने पहना हुआ है और राजा वॉक कर रहा है। अभी जो भी राजा के पीछे चल रहा है, सबको पता है राजा ने कुछ नहीं पहना है। और सब जो भी कोई नया व्यक्ति देख रहा है राजा को, इशारे में बोल रहे हैं देखो कुछ नहीं बोलना, बहुत अच्छा ड्रेस है, ऐसा बोलो बोलो। और सब लोग राजा को फॉलो कर रहे हैं। और महल तक ठीक था, अभी राजा निकल के पूरे दरबार में चलने लगता है, पूरे जो उसका राज्य है उसमें चलने लगता है। ठीक है, राजा वॉक कर रहा है, अभी सब प्रजा देख रही है, लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, राजा कभी ऐसे निकलते नहीं है। तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ राजा का अच्छा ड्रेस है, अच्छा ड्रेस है, सब बढ़िया है। तो वो बोल बोल के ना आ, सब ये करते हैं। पर वहां पे क्या होता है, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा आता है सामने और जाके बोल देता, हंसता हुआ बोल देता अरे राजा ऐसे कैसे, राजा नंगा, और ऐसे करके बच्चा बोलने लगता है। बच्चा बोलता है, राजा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, क्या हो गया, अरे ये कैसे? तो एक्चुअली ये स्टोरी और भी बड़ी है, पर उसमें ना हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो खुद तो अंधा है, तो हमारा क्या होगा, हम भी ऐसी जगह में, जैसे इस ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा था, इस श्लोक के ट्रांसलेशन में, वहां पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अंधा यथंधेर उपनीय मानस ते अपि तंत्रिया मुरुदाम निबद्धा। कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो वो आ, दूसरे अंधे व्यक्ति का सहारा लेता है तो वो गड्ढे में ही गिरेगा और उसका कुछ होगा नहीं। तो ऐसे ही ब्लाइंड फॉलोइंग का एक और हम लोग
एग्जाम्पल देखते हैं, एक और स्टोरी देखते हैं आज। तो एक बार क्या होता है, एक साधु जो रहता है वो यहाँ जाता है, गंगा में नहाने जाता है। जैसे कुंभ मेला होता है, आपने कुंभ मेला देखा होगा, वहां पे सब गंगा में नहाने जाते हैं। तो साधु के पास जो पोजीशंस होते हैं वो क्या होता है, एक लौटा रहता है और उसके जो एक दो ड्रेस रहते हैं, डंडा रहता है, राइट, ये सब चीजें रहते हैं। साधु के पास ज्यादा कुछ रहता नहीं। तो गंगा में नहाने जाते हैं तो अपना जो कमंडलू है, जो लोटा है, उसको वो बाहर गंगा के बाहर रख के फिर अंदर नहाने जाते हैं। वापस आते हैं, अपना लोटा लेके वापस जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे साधु वहां पे आए हुए थे, तो वापस जब गंगा से निकलते थे तो साधु देखते थे, अरे यार मेरा पर्टिकुलर लोटा ये कोई ले जाता है। उसको ढूंढते थे, वापस से मिल जाता था। बोले कुछ ना इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा हमें। अभी क्या करें ऐसे सोच रहे होते। बोले ठीक है, अभी मैं जाऊंगा। गंगा में जाने के पहले उन्होंने अपने कमंडलू को रखा, लोटे को रखा, और उसके ऊपर एक मिट्टी की बॉल बनाई और लोटे के ऊपर रख दिया ताकि मेरा अलग दिखे, मुझे पता चल जाए नहा के आऊं। वहां पे सब साधुओं ने देखा, ये साधु इज वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत शास्त्र में विज्ञानी है और सब कुछ है, ये जो भी करता है कुछ तो इसका ये होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो बाकी लोग क्या करने लगे, अभी लोटे के ऊपर सब लोग उसको देख देख के बॉल बना के रखने लगे। अभी साधु वापस आते हैं, अरे एक दिन ठीक था, 2 दिन ठीक था। साधु जब वापस आते हैं और देखते हैं, अरे ये मेरे क्या यहाँ पे सब लोटे रखे हुए हैं और सबके ऊपर एक बॉल बनी हुई रखी हुई है, ये क्या, इसका क्या मीनिंग है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किस चीज का, कि हम लोग ब्लाइंडली इस दुनिया में लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। और जो लीडर है उसको स्पेशली बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते हैं, राइट। अगर लीडर को, हमारे सोसाइटी में अगर लीडर इस टाइप के हैं, ऐसे हैं, तो फिर हम भी, इस सोसाइटी भी वैसी ही हो जाएगी, राइट। जितने अच्छे लीडर सोसाइटी में उतने अच्छे हमारी सोसाइटी। अभी और अगर हम बहुत क्लोजली देखें, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं कि कुछ अगर आपको एग्जांपल्स पता है तो। जैसे बॉलीवुड है अभी इंडिया में, वो काफी फेमस है। अभी वहां पे क्या होता है बॉलीवुड में, कि हीरो जैसा ड्रेस पहनेगा, कुछ नया स्टाइल लेके आएगा, तो वैसे लोग फॉलो करने लग जाते हैं कि हमें भी वैसा ड्रेस पहनना चाहिए, हमें भी ये सब करना चाहिए, राइट। तो लीडर को देख के सब लोग फॉलो करते हैं। और क्या है, आ, हमारे कॉलेज टाइम में एक ना फैशन चलता था उस टाइम पे। जैसे जो पैंट पहनते हैं ना लोग, जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो कहाँ पहनते हैं, कमर में पहनते हैं। उस टाइम में कितना पहनते थे, कमर में नहीं पहनते थे, और थोड़ा नीचे पहनते थे। तो क्यों, क्योंकि लोग वैसा पहन रहे हैं, राइट। तो उसका कुछ मीनिंग है क्या, उसके ऊपर किसी ने कुछ क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों पहनना है, ये क्यों करना है, राइट। ये बॉलीवुड को ही इतना बड़ा दर्जा क्यों देना है कि ये हमको पूरा गाइड करे, ये हमको पूरा मैनेज करें। तो जैसे हेयर स्टाइल भी है, हेयर स्टाइल भी आपने इस दुनिया में देखा होगा, हीरो जैसा फॉलो कर रहा है, या फिर कोई एक बहुत बड़ा फुटबॉलर या क्रिकेटर जैसा हेयर स्टाइल रखता है, यहाँ पे कुछ बनाएगा या फिर ऐसे कुछ करेगा, कलर करेगा येलो ग्रीन, और सब लोग फिर वैसे ही करने लग जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा, फैशन हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आ, अगर आप रोल वाइज देखो तो वो रोल जो है वो बहुत ही एक नॉर्मल, जैसे अभी अ, इसको क्या बोलेंगे, बार्बर को क्या बोलेंगे, नाई, नाई और बार्बर एक है। बट वो कौन बन जाता है, वो सैलून बन जाता है, वो हेयर स्टाइलिस्ट बन जाता है, वो ऐसा बन जाता है। सो विच इज नॉट रॉन्ग, ठीक है, पर वो नाम चेंज हो जाता है। जैसे बॉलीवुड में भी लोग क्या करते हैं, दे डू एक्ट, वो एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी डांस करते हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। पहले भी होता था ऐसे, ये लोग ऐसे ना राज्य के एक एक सिटी के बाहर रहते थे, जब भी राजा को चाहिए होता था वो बुलाते थे, वो कराते थे, राजा इनको इनाम देता था, सब कुछ करता था, पर इतने बड़े नहीं थे कि ये पूरी सोसाइटी को लीड करे। पर आज के टाइम में हम देखते हैं कि हाँ, अंधा या अंधेर उपनीय माना। एक तो सोसाइटी में जो आजकल की जो एजुकेशन है वो हमको सही रास्ता नहीं दिखा रही है, सही कुछ गाइड नहीं कर रही है। दूसरा जो हमारे लीडर्स हैं, लीडर्स जो बन के बैठे हुए हैं, वो भी अंधे हैं। दे वांट अस टू एंजॉय। अभी मूवीज में एक्चुअली दिखा क्या कर रहे हैं कि जो
जैसे हम 4 नियम बोलते हैं वो फॉलो करने चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, गलत संबंध नहीं बनाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर यही चीजें मूवी में खूब जोरों शोरों से दिखाया जाता है कि हाँ आप ये 4 नियम तोड़ो। राइट, दिस इज द एम। अगर वो करेंगे तो आप सोचो सोसाइटी में फिर कैसा उसका इम्पैक्ट आएगा। हुँ? लोग आजकल टैटू का बड़ा शौक चल रहा है हमारे, स्पेशली पूना मुंबई अगर आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पे लोग बहुत ही बहुत आपको कॉमन दिख जाएंगे, लोगों ने टैटू बनाए हैं, किसी ने यहाँ पे बनाया है, किसी ने सर पे बनाया, हाथ में बनाया, और बहुत वेराइटीज ऑफ टैटू बनाए हैं। तो वो चल रहा है। एंड अगर आप देखेंगे जैसे यूएस में ना एक ही होता है, आईफोन लॉन्च होता है, और वो लॉन्च होता है उस पर्टिकुलर डे जिस दिन वो खुल रहा होता है ना, उस दिन उसकी लाइन कितनी लंबी होती है। अरे जितनी लंबी उधर लाइन आईफोन खरीदने के लिए होती है, जो कि $1000 कम से कम पे करके हमें मिलता है, उतनी लाइन यहाँ कहीं नहीं होती, किसी चीज के लिए नहीं होती। वो नोटबंदी के टाइम पे भी यहाँ पे उतनी लाइन नहीं थी। पर क्या वो सेम आईफोन 2-3 दिन के बाद अभी स्टोर में ऐसे ही मिल रहा होगा? राइट, नहीं, पर उसी दिन चाहिए, लाइन लगा के चाहिए। सो ये क्या हो रहा है, ये मटेरियल हमें बताया जा रहा है कि जो मटेरियल सुख है, इस दुनिया का सुख है, वो सबसे अच्छा है। हम आपके लीडर हैं, हम देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, सब कुछ अच्छा है। अब देखेंगे अगर इतना ही अच्छा है तो वाई रिच पीपल विद मनी, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, वाई दे आर गोइंग एंड सुसाइड, डूइंग सुसाइड। बहुत सारे लोग हैं जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, ये हैं। और मर्लिन मूरे करके एक जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी सुसाइड किया था। एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, आपने अगर पुराने फोटोज देखे हो तो वो एक स्कर्ट उड़ रही है, उसको ऐसे कर रही है। सो दैट एक्ट्रेस एक्चुअली, उनको क्या लगा, वो एक ना बाल उनका ग्रे हो गया, बोला अभी लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ऐसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस के रूप में, और मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ। सो उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया, अपना जीवन खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो है मटेरियल, इसके ऊपर ही बेस्ड है। अभी मटेरियली जो ईशोपनिषद है उसमें बताया जाता है, ये भी फीवर है। जो जितना ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये भी पूरा फीवर है। तो इस फीवर से भी हमें बचना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, एक ना मकान मालकिन रहती है, और उसके यहाँ एक नौकरानी काम करने आती है। मकान मालकिन को फीवर आता है, उसको 100 डिग्री फीवर आता है, और नौकरानी रहती है, उसको 103 आता है। तो मकान मालकिन बोलती है, मकान मालकिन मैं, तो फीवर ज्यादा किसको आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। ये नौकरानी को ज्यादा क्यों है? उसके हस्बैंड को पूछती है, अरे वो फीवर है, वो बुखार है। बोला नहीं, मालकिन कौन? मैं, तो मुझे ज्यादा ना। तो ऐसे ही हो रहा है हमारा भी, हम लोग भी क्या देख रहे हैं कि अरे उसके पास बड़ा गाड़ी है, उसके पास ये चीज है, तो ये मिलेगा तभी, मतलब ये मेरे पास क्यों नहीं है? वो चीज आपको सच में हैप्पीनेस दे रही है, सच में सही रास्ते पे लेके जा रही है, कुछ मीनिंगफुल है लाइफ का, वो एक यूटिलिटी है, उसकी एक यूटिलिटी वैल्यू है, वो एक काम करेगी, बस आप उतना करो। ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, चाहिए। और ऐसे अगर हम लोग ना बहुत सारे अपने लाइफ में एग्जाम्पल देखें, कि हमें राइट पाथ फॉलो करना है, हमें रॉन्ग पाथ को फॉलो नहीं करना है। तो अ, जैसे एक बॉलीवुड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बॉलीवुड में क्या, जैसे संतोषी माता आपने सुनी है, पिक्चर देखे, हमारे टाइम पे आई थी जब मैं छोटा था। जय संतोषी माँ, ऐसे करके ना एक गाना था, और बहुत अच्छी मूवी थी। तो अगर आप शास्त्रों में देखोगे ना कि संतोषी माँ कहीं है, उनका कहीं पे कोई कोई जिक्र नहीं है किसी शास्त्र में भी, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। बाकी सब मिलेंगे, गणेश जी मिलेंगे, कार्तिकेय मिलेंगे, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी सब मिलेंगे। अब पूछो ये संतोषी माता किधर है शास्त्र में? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बॉलीवुड ने बनाई है। अभी उनके मंदिर भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ गलत है, ठीक है, वो जो असली माता है उन वो संतोष भी देती हैं, ये भी करती हैं, सो विच इज गुड। पर आपने एक नया पूरा बना दिया, संतोषी माता ही पूरा बना दिया, ठीक है। और
स्पेशली क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ से हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हम लोग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ को भी लेके ना बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग धारणाएं लेके बैठे हुए हैं, राइट। जो वैरायटीज ऑफ गुरु आपको मिल जाएंगे। जैसे एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि एक गुरु है जो बताते हैं कि कौन सा कपड़ा पहनना है आपको तो आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, कौन सा चटनी के साथ समोसा खाना है या किस शॉप पे जाना है, और बहुत सारे ना ऐसे अनाप शनाप आपको ये बताई जाएगी कि आपकी कृपा कहाँ रुकी हुई है। और वो टीवी पे उन्हीं के लोग आके और सब चीजें बताएंगे। अभी कुछ लोग जो कन्वर्जन में भी लगे रहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी का एक ग्रुप जो है, जो बहुत गलत तरीके से करते, वो स्टेज में बुलाएंगे एक व्यक्ति को जो चल नहीं पा रहा है, एकदम बड़ी मुश्किल से आया है, उसको कुछ करेंगे और वो भागेगा सब तरफ। सो इतना ही है तो फिर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आ रही है। एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, राइट। एक बाबा हैं जो जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा अपने नाम में ही, अपना नाम ही पूरा ऐसे रखा है, राम रहीम सिंह इंसान, कुछ ऐसा है उनका नाम। तो आप उनको देखेंगे तो वो ना बहुत बड़ी बाइक पे आएंगे, बहुत स्टाइल में उन्होंने अपने ऊपर एक पिक्चर भी बनाई है। और वो अभी जेल में है, लेकिन उनके बहुत फॉलोवर हैं। और उनके ऊपर जब रेड हुई थी, जब पता उनको पकड़ा गया था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली थी जो गलत थी, राइट। एक हमारे हरियाणा के भी बाबा हैं संत रामपाल सिंह। ऐसे मैं नाम नहीं लेता हूँ पर क्योंकि ये बहुत क्लोज ग्रुप है तो मैं नाम ले रहा हूँ। अभी वो अपने आप को ना एक एक नई नई डायरेक्शन में जाएंगे। देखो ये बताया है कबीर सबसे बड़ा है और मैं कबीर हूँ, मेरी बात सुनो, और सब गलत है, अल्लाह कबीर है, ये कबीर है वो। तो वो इतने सारे अननेसेसरी चीजें लेके आएंगे। लेकिन अभी कहाँ पर है वो? अभी उनको रेप केस में अंदर जेल में डाल दिया गया। अभी वो जेल के अंदर है, फिर भी ट्विटर पे आप देखोगे कभी कभी उनका ना भक्त लोग प्रचार करते रहते हैं। अभी उनकी सेवा भी हो रही है, पुलिस खूब अच्छे से सेवा भी कर रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा। पर ये लोग क्या है, क्योंकि ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोग अंधा यथांधेर उपनीय माना, जो अभी प्रहलाद महाराज का हमने श्लोक पढ़ा, ते अपिस तंत्रियाम उरुधामनि बद्धा। तो अगर ये सब होता रहेगा और उनको अपना स्वार्थ नहीं पता है, नाते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशयाय बहिरार्थ मानिना। तो ऐसे लोगों के साथ मिलके जिनको अपना अपना भी अर्थ नहीं पता है, दूसरों का भी अर्थ नहीं पता है, तो कहाँ वो जाएंगे? जैसे हम लोग अभी मंगलाचरण करते हैं सबसे पहले क्लास के, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। क्या हमारा जो इग्नोरेंस है, हमारा जो अंधेरा है, हे गुरु से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वो इग्नोरेंस को निकालो, आप वो इग्नोरेंस से हमें बचाइए, आप हमें ज्ञान की तरफ लेके जाइए, नॉलेज की तरफ लेके जाइए, थ्रू द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। तो वो हम गुरु को प्रे कर रहे हैं। पर अगर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे बाबा मिलेंगे जो आपको मिसलेड करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि आप मिसलेड होना चाहते हो, राइट। आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो। अभी कुछ बाबा स्टेज में आके मुंह से कुछ निकाल देंगे, शिवलिंग निकाल देंगे, कुछ ऐसे। क्या इन सब की जरूरत है? अगर आप प्योर हो, अगर आप एक एक अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट हो, आप फॉलो करने वाले हो, तो क्या इन सब की सच में जरूरत है कि हमको कुछ जादू दिखाना है, कुछ ऐसा करना है? शिला प्रभुपाद के पास लोग आए थे, वो एक मैजिशियन आया था, उन्होंने बोला देखो मैं ये मिट्टी से पूरा चीनी बना देता हूँ, फिर चीनी को पूरा मिट्टी बना देता हूँ। और प्रभुपाद के डिसाइपल बहुत खुश हो रहे थे वृंदावन में ये सब देख के, वाह प्रभुपाद देखो कितना मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो देखकर प्रभुपाद ने उनको पूछा कि क्या तुम ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे किसी को बचा सकते हो क्या? क्या तुम ये जो फॉरेनर जो लोग हैं इनको भक्त बना सकते हो क्या? बोला नहीं नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं है ना, तो ठीक है जाओ।
एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, वो स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक ना बच्चा हिमालय में गया था उनके गांव, मतलब एक गांव से, और बहुत साल के बाद लौटा, और उसने तपस्या करके वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी। सिद्धि क्या प्राप्त कर ली थी कि वो पानी के ऊपर चल सकता था। तो इतनी सिद्धि प्राप्त करी, इतनी तपस्या करी, इतना उसके अंदर क्वालिफिकेशन आया, तो सबको आके सबको इकट्ठा करके बोलता है, देखो आओ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, तुमने इतने साल तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, लेकिन ये काम तो हम 50 पैसे में कर सकते हैं, बोट वाले को 50 पैसे दो, यहाँ से बैठा के वहां छोड़ देगा। तो तुम्हारा इतना तपस्या करने का फायदा क्या हुआ, राइट? तुम फंसने वाले तो इसी इसी पूरे जंजाल में हो, राइट? तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि बहुत सारे सिंसियर लोग जो गलत जगह पे फंस जाते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे धोखा हो रहा है तो वहां पे भी धोखा हो रहा होगा, ये गलत कर रहे हैं तो सब लोग गलत हैं। तो क्या बन जाते हैं, उनकी श्रद्धा से जब ये गलत लोग खेलते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका जो थोड़ा बहुत विश्वास रहता है वो भी चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा पाप है अगर हम किसी को स्पिरिचुअल लेवल पे चीटिंग कर रहे हैं, राइट? और ये श्लोक में बताया गया कि हाँ देखो, अभी स्वार्थ गतिम क्या है, राइट? दुराशाया ये भर अर्थ माने ना, स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु की सेवा करना, वापस भगवत धाम जाना, ये एक्चुअली हमारा असली स्वार्थ है। तो इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ना कि इन चीजों के लिए। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जिनको हम आए दिन देखते रहते हैं। तो वो जो असली हीरो हमारे होने चाहिए, उनको छोड़कर हम इस दुनिया के जो लोग हैं उनको हीरो बना लेते हैं। और होता क्या है, जब हम स्पिरिचुअल व्यक्ति को हीरो बनाएंगे, किसी साधु को, अपने अपने आप को किसी सच्चे साधु को समर्पित करेंगे, तो हम, हमारा हृदय प्योर होगा, और हम इस जो चक्कर है पूरा, जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, उससे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी अ, किरण वाले को अगर हीरो बना लेंगे, तो आ, जितना उतना ही ज्यादा हम इस दुनिया में ना अटैच हो जाएंगे इन सब चीजों से, उतना ही ज्यादा एंटेंगलमेंट हो जाएगा, फंसते जाएंगे, और आ, जो मटेरियल लाइफ है उसी में हम एंग्रॉस होते जाएंगे। और जितना एंग्रॉस होंगे उतना हम फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से ये सब चक्कर में पड़े पड़े रहेंगे। तो अभी आपके पास कोई उदाहरण है तो आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, कुछ एक ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या देखा है अपने जीवन में लोगों को ऐसा फॉलो करते हुए। जैसे एक और चीज मुझे याद आई, साउथ इंडिया में ना शादी में क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर इसमें ना, वो लोग क्या करते हैं, शादी हो रही होती है तो एक बिल्ली को पकड़ के लाते हैं, उसको टोकरी के नीचे बंद करते हैं। तो उनको पूछा गया भाई ऐसा क्यों होता है, तो पता है क्या होता है कि एक बार क्या था, शादी हो रही थी और उस शादी में बिल्ली बार बार आ रही थी। जो शादी करने वाले जो पंडित थे, उन्होंने देखा है बिल्ली बहुत तंग कर रही है, साइड में एक टोकरी पड़ी थी, उस टोकरी से उस बिल्ली को ढक दिया। तो बिल्ली ढक गई और शादी पूरी हुई, बाद में उसको बिल्ली को हटा के भगा दिया। वो तो किसी ने देखा, और फिर उसने बताया, ऐसे देखो शादी के टाइम में ना बिल्ली को बंद रखना है टोकरी के नीचे। शादी शुभ होती है, या कुछ ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें से बनती जाती है हमारे सोसाइटी में, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। बिल्ली रास्ता काट गई। वो बहुत कॉमन है। ठीक है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। और कोई है, और कोई आपकी तरफ से कोई एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं रूटीन लाइफ में या फिर ऐसे, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, आर्ट ऑफ लिविंग किस में आता है? वो भी मतलब ढोंग कर रहे हैं क्या? नहीं माता जी, वो क्या है, वो प्योर भक्ति भी नहीं दे रहे हैं ना। वो ये नहीं बोल रहे कि, वो क्या बोल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में है ना, सुदर्शन क्रिया बता रहे हैं। वो आपको माइंड और बॉडी लेवल पे आपको प्यूरिफाई कर रहे हैं, राइट? और वो मेडिटेशन बता रहे हैं, अपने माइंड को आप कैसे ठीक रखो, अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखो।
जैसे बाबा रामदेव योगा बताते हैं, तो वो गलत नहीं है। योगा क्या है, दिस इज पार्ट ऑफ दिस अष्टांग योगा। उसमें क्या आता है, यम नियम धारणा समाधि अत्याहार, तो वो इतने सारे प्रोसेस हैं। अभी आप हेल्दी खाओगे, अगर कोई आपको कल को आके बताएगा ऑर्गेनिक खाओ, हेल्दी खाओ, ये खाओ, तो गलत नहीं है, पर वो किस लेवल पे है, वो बॉडीली लेवल पे है। वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप इससे निकल के वापस जा सकते हो, और कुछ जो शास्त्र है उसके थ्रू उनको प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ शास्त्रों में ऐसा बताया। तो वो है अपनी जगह पे, अच्छा है, करना चाहिए अगर हेल्दी माइंड बॉडी चाहिए, और उसके लिए। पर पूरा ही निकलना है, योगा करो और भक्ति भी करो, तो कुछ गलत नहीं है। हरे ओके कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, राजस्थान में जब शादी होती है तो शादी में अक्सर बारिश होती है। हम्म। तो बारिश के सीजन में जब बारिश होती है तो बोलते हैं बारिश बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शादी का माहौल खराब हो जाएगा। हम्म। तो वहां पे क्या करते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को बोला जाता है कि अब क्या करें। तो तकरीबन हर शादी में ऐसा ही होता है, मेरी शादी में भी बारिश हुई थी। हम्म। तो बोलते हैं छत पे जाओ और एक नारियल बांध दो, हम्म। तो बारिश नहीं होगी। लेकिन बारिश तो होती थी। तो ऐसी कुछ धारणाएं हैं जो गलत हैं। ठीक है, जिनकी भी शादी हुई है उनको पता है कि शादी में नारियल बांधा हो चाहे नहीं बांधा हो क्या चल रहा है। अगर भक्ति में नहीं हो तो पता है क्या चल रहा है। ठीक है। प्रभु और जी, कोई? ये यस प्रभु। हाँ, मैं एक सवाल था मेरा कि ये जो जो ये ज्योतिषी लोग होते हैं, ये तो जो हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे, ये तो ठीक है, इसमें कुछ सही है कुछ गलत है, जैसे कि आपने बताया कि चाहे योगा है वो सब एक डिफरेंट चीज है, हम्म। भक्ति अपनी जगह है। लेकिन ये कुछ हमारे यहाँ, एक्चुअली मैं बनारस का हूँ, तो हमारे यहाँ हर गली में एक ज्योतिषाचार्य लोग रहते हैं ना, जो हाथ पढ़ते हैं और ये सब करते हैं। तो वो तो खैर, मैं तो पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो लोग तो बस ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारे वेदास और जो ये सब है, वो ज्योतिष के बारे में क्या कहते हैं, या जो हमारा इस्कॉन है उनका क्या बिलीव है इसके बारे में? तो ज्योतिष प्रभु जी क्या है कि मैं मेरा भी एग्जांपल दूंगा और सब कुछ बताऊंगा। ज्योतिष एक साइंस है, और वो साइंस बहुत सारी चीजें प्रूव करती है। अगर वो साइंस का जो टीचर है, जो अथॉरिटी है, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से बिलीव करता है, तो डेफिनेटली उसको ना, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो एक हमारे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज हैं, तो वो एक बार राजस्थान में एक ज्योतिष के पास मिलने गए थे, और उन्होंने वो ज्योतिष, वो गेट पे ही खड़ा था वो बताने के लिए कि मुझे पता है आज के दिन आप आने वाले हो। और उन्होंने फिर जो भी बताया ना, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज पूरी डायरी लिखते हैं, तो उसने ये बताया, ऐसा बताया, वो बताया, वो बताया, पूरी चीजें लिखते हैं अपने डायरी में। तो वो सारी चीजें पास्ट की भी और फ्यूचर की भी उनकी सही हो रही है। आप अपने गुरु के लिए पूरे समर्पित हो, आप ऐसा करते हो, वैसा कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो, तो जो भी बताया वो सब सही है। तो ज्योतिष जो है, अभी ये बता सकता है कि देखो आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उससे क्या है, हमको छाता लेके जाना पड़ेगा। अब ज्योतिष ने बता दिया कि आपकी सैलरी कब बढ़ेगी, ये कब होगा, आपका लाइफ कितना है, ठीक है, इस टाइम पे खत्म हो जाएगा। पर आप कुछ कर सकते हो क्या उस लाइफ को करने के लिए? थोड़े बहुत उपाय करोगे, ऐसे भागोगे, वो सब चक्करों में फंस जाओगे। अभी सबसे बड़ा जो ये है ना, आ, हमारा जो काम है वो यही है कि हम भक्ति करें और इन सब चक्करों से निकलें। तो एक बार एक डिवोटी हमारे बैंगलोर के बहुत अच्छे बड़े फेमस ज्योतिष के पास गए थे। ज्योतिष ने बोला ठीक है, जो आपके ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और आपका हाथ वगैरह सब देख के मैं बता सकता हूँ कि आपके प्रारब्ध क्या हैं, आपके पुराने कर्मों के हिसाब से आपके साथ क्या होना चाहिए। पर क्योंकि आप कृष्ण भक्त हो, ये सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता आपके लिए। क्योंकि कृष्णा जब किसी के जीवन में आ जाते हैं,
तो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा इज सुप्रीम। बाकी सब जो कुछ है, जो भी कुछ है, वो कृष्णा के अधीन ही है, कृष्णा से ऊपर कुछ भी नहीं। तो अगर भगवान चाहे तो ही कैन चेंज एनी डेस्टिनी। इसलिए प्रभुपाद भी बोलते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, बट एक टोकन में मिलता है। जैसे हम लोग ने कुछ ऐसा बुरा काम किया हो जिसकी वजह से पूरा हाथ कटना हो, पर क्या होता है, हमारी एक छोटी उंगली कटती है। बोला हाँ देखो, वो मिलना था। तो भक्त हमेशा उसके साथ कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सोचता है कि हाँ, जो मेरे साथ होना चाहिए था उससे देखो कितना कम हो रहा है, और मेरे ही कर्मा है जो मुझे वापस आ रहे हैं। तो ज्योतिष है, अच्छा साइंस है। ज्योतिष ने पहले ही बता दिया है 9 ग्रह हैं, ऐसा ग्रह है, ये ग्रह की पोजीशन यहाँ पर है, ऐसा घूमता है। बाद में बड़े बड़े सैटेलाइट भेज के ये लोग बताते हैं कि ऐसा होगा। जो ज्योतिष है वो अभी भी बता देगा कि कब सूर्य ग्रहण होना है, कब चंद्र ग्रहण होना है। अभी ये नासा वाले बड़े बड़े बहुत पैसा खर्चा करके, या फिर जो हमारे हैं, ये करके भी वो ही बता रहे, मतलब कुछ ये नहीं बता रहे। तो ज्योतिष है, साइंस है, और वो कैलेंडर है, बहुत सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, हम करते भी हैं। तो एज ए डिवोटी को हमें बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, अनलेस इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अभी क्या हुआ था, एक डिवोटी पूछ रहे थे कि हमें, तो मैंने क्या बोला कि हमें जाना चाहिए कि ये कुछ एक चीज ना ज्योतिष की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोला अगर आपको ये चीज भक्ति करने के लिए हेल्प करती है, लेट से मेरी कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं, जो शायद इससे सॉल्व हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं भक्ति अच्छे से कर पाऊंगा, और आपको लग रहा है ऐसा करना है, आपको पूरा भी विश्वास कृष्णा में नहीं आया है, तो आप ले सकते हो सहारा। अल्टीमेटली ज्योतिष को भी जो दे रहा है, उस रास्ते से भी जो कुछ आ रहा है, वो कृष्णा के थ्रू ही आ रहा है। तो ठीक है, ज्योतिष इज गुड साइंस, पर उतने एक्सपर्ट लोग आज के डेट में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब पैदा हुए थे उस टाइम पे एक ज्योतिष ने उनको बताया था कि उनके पिताजी को कि ये जो व्यक्ति है ये इतना फेमस रहेगा, जैसे बहुत ही इंडिया का बहुत फेमस व्यक्ति बनेगा, और 108 मंदिर खुलेगा पूरे वर्ल्ड में। तो ज्योतिष ने बता दिया। अभी बता दिया, अभी क्या, अभी तो सब ऐसा है। मैं भी बचपन में एक ना इस पे गया था, ताड़पत्री वाले कुछ रहते हैं लोग, आई डोंट नो, आप लोगों को पता है, वो ढूंढते हैं आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे आपसे, कब हुआ ये, कब हुआ, आपका पापा का नाम कैसे स्टार्ट होता है, ऐसे करके। तो फाइनली वो एक लीफ निकाल के लाते हैं इतनी बड़ी, उसमें बहुत कुछ पुराना पुराना लिखा होता है, और वो पढ़ के सुनाने लगते हैं, आप ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये मैंने किया था जब मैं आगरा में था, और 2005 के आसपास। तो उन्होंने बताया था, और वो साथ में कैसेट रिकॉर्ड करके देते थे, कैसेट में पूरा, राइट। तो कैसेट में रिकॉर्ड करके दिया था, उन्होंने बताया था आप पुणे जाओगे स्टडी के लिए, आपकी शादी इस टाइम पे होगी, आपकी वाइफ का नाम ऐसा होगा। तो ये सारी, अरे वो सब सही होती नजर आई। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली माला हमें ही करनी है। प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है, इस दुनिया में हम लोग क्या सीख सकते हैं कि प्लेन कैसे चलाना है, बट इन दी एंड हम सबको अपना प्लेन खुद ही चलाना पड़ेगा, राइट। वहां पे कोई हेल्प करने नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जितना उतना भक्ति करो, अपना टाइम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करें, ना कि ज्योतिष वगैरह इसमें। जो भगवान चाहेंगे वो होगा, अच्छा चाहेंगे अच्छा होगा, बुरा चाहेंगे बुरा होगा। एक्चुअली इस दुनिया के सोचने से अच्छा या बुरा नहीं होता। जैसे नारद मुनि है, वो किसको भाग्यशाली समझते हैं, वो समझते हैं पांडवों को भाग्यशाली। बोलते देखो पांडव लोग हैं कितने भाग्यशाली हैं। पांडव लोग अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, इस दुनिया के नजरिए से, तो बोलोगे पांडवों को तो यार उनकी जो राज्य था उनसे भगा दिया, उनको वनवास में भेज दिया, उनको 14 साल अभी ये सब कर रहे हैं, और उनको 5 राज्य तक नहीं दिए, उनको एक दुर्योधन ने ये भी मना कर दिया। तो इतना सब कुछ कर सकते हैं, अभी उनको जंगल में भटकना पड़ रहा है। क्या ये भाग्यशाली हैं? जब कृष्णा कहते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने डिवोटीज को, तो क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनको तो देखो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ना, मैं इतनी माला कर रहा हूँ, इतनी पूजा कर रहा हूँ, क्या भगवान
देखो मेरा मेरा इंक्रीमेंट 5% ही हुआ है, कम से कम माला करने से 20% तो इंक्रीमेंट होना चाहिए था ना, राइट। तो जब तक हमारी जो सोच है, जब तक हम सोच रहे हैं कि हाँ कि जो मटेरियल चीज मिलेगी तभी मैं अच्छा हो पाऊंगा, ये हो पाऊंगा, तो नारद मुनि की डेफिनेशन वो नहीं है। नारद मुनि की डेफिनेशन क्या है कि देखो जंगल में भी हैं, फिर भी पूरा कृष्णा पे आश्रित हैं, पूरा कृष्णा पे डिपेंडेंट हैं। वो ये नहीं कह रहे कि देखो कृष्णा आपने मेरे साथ क्यों किया, अभी जो भी कुछ हो रहा है कृष्णा हेल्प अस, आप मदद करो, आप मेरे हमें हमारे मास्टर हो, आप हमारे देवता हो, आप हमारे सब कुछ हो। तो कृष्णा पे पूरे आश्रित हैं। जंगल में जाने के बाद उन्होंने कृष्णा की कंप्लेन नहीं करी, तो ये दिखा रहे देखो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द पांडवास। पांडव कितने सारे थे। ऐसे प्रहलाद महाराज के बारे में भी वो बोलते हैं नारद मुनि, देखो कितने भाग्यशाली हैं। अभी क्या भाग्यशाली, उनको डेली को कभी सांप के पास भेजा जा रहा है जहरीले, कभी बड़े बड़े हाथियों के पाँव के नीचे दबाया जा रहा है, कभी पहाड़ के ऊपर से उनको फेंका जा रहा है, कभी गर्म तेल में आप डुबो रहे हो। अरे क्या क्या भाग्यशाली हो गया ये व्यक्ति। और बोले नहीं, ये देखो कितनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी फिर भी पूरा कृष्णा पे 100% डिपेंडेंट है। ये इसका प्रूफ है कि कृष्णा के जो डिवोटी हैं, भक्त हैं, वो कितने ज्यादा भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो ये असली चीज है, ना कि हमारा कुछ मटेरियल गेन। भगवान हमें करोड़पति बना रहा है तो भी हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान हमें एकदम जीरो कर देता है, जैसे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो भी हम पूरी तरह भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो भगवान की सेवा में लगने के लिए कुछ रोक टोक नहीं है, कुछ कुछ मटेरियल कंडीशंस का अच्छा बुरा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हम क्वेश्चन इसमें अपने क्लास में, लेकिन और किसी का कुछ है क्वेश्चन फटाफट हम ले सकते हैं, नहीं तो ये लैंड 9:30 यहाँ पे हो चुका है। प्रभु जी जो सुभद्रा है वो क्या नाम है, श्री कृष्ण की मतलब सिस्टर है, वो कैसे सिस्टर है एक्चुअली, हमें मुझे ये जानना है। सुभद्रा जैसे महारानी, हाँ सुभद्रा माता जी, तो वो क्या नाम है ना, तो यशोदा की बेटी है ना ही, आई थिंक रोहिणी की, तो मुझे पता नहीं हाँ है एक्चुअली। मैं माता जी ना अभी जैसे जगन्नाथपुरी की ना ये पूरी यात्रा शुरू होने वाली है 12 जुलाई से। सो उसके पहले मैं ना ये पूरा सेक्शन लेने वाला हूँ जगन्नाथपुरी के ऊपर, तो उसमें सारी स्टोरी आएगी। तो अच्छा वेनेसडे वेनेसडे क्लास में ना आप बस बने रहो। स्टे ट्यून्ड ऐसा बोलते हैं ना। आएगी आएगी पूरी स्टोरी आएगी माता जी। जगन्नाथ या रथ यात्रा के पहले मैं पूरी सुनाऊंगा आपको, 2-3 क्लास में सुनाऊंगा। प्रभु जी मेरे को बस एक क्वेश्चन ये है, मैं काफी दिन से पूछने रह रही थी, हम भगवान के प्रति प्रेम को और कैसे बढ़ाएं? हम काफी चीजों में भगवान से मतलब सेवा में भी लगे रहते हैं, जैसे भोग लगाना प्रभु मतलब भगवान को, और मतलब स्नान कराना, मतलब जो उनकी नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी मतलब एक पॉइंट ये रहता है कि हमें और प्रेम बढ़ाना है उनसे। मतलब हम 100% ये लगे कि अभी हम जैसे हम 25 भी नहीं कह सकते, ये 25% हम उन पे रहते हैं, हम सब चीजें उनके ऊपर छोड़ के चलें। कुछ दिमाग में कभी कभी आता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वट एवर। लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे हम 100% उनके ऊपर कैसे हो रहे हैं कि नहीं कृष्णा हमारे साथ है, हमारे पीछे खड़े हैं। मोस्टली आता है जब कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं नहीं कृष्णा है, वो हैंडल कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं हम मतलब लगता है हम ही करेंगे। तो वो चीज एक डिपेंडेंसी खत्म करने वाली जो बात है, वो कैसे बढ़ाएं, मतलब भगवान से प्रेम कैसे बढ़ाएं? माता जी एक्चुअली मेरा भी उतना, मैं भी किसी ऐसे लेवल पे नहीं हूँ कि आपको बहुत डिटेल में इसका आंसर दूं। बट जो भी हमारी जो भी हम कर रहे हैं उसमें कैसे ना कैसे करके भगवान को इन्वॉल्व करें। जैसे जो मतिर न कृष्णा परता स्वतो हुआ, जो लास्ट क्लास में मैंने श्लोक देखा था, अगर भगवान में मति नहीं है तो डेफिनेटली हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हर एक चीज में हम अपनी मति कैसे बनाएं। जैसे भक्तों के साथ अगर हम कभी मिल रहे हैं तो कैसे वो भक्तों के साथ वाला एसोसिएशन का हम सबसे अच्छा बेनिफिट लें। तो उसमें कॉन्शियसनेस हमारी क्या रहनी चाहिए कि हम लोग सर्वेंट हैं, हम लोग दास हैं, हम लोग इनकी सेवा कैसे करें। और जब मंदिर में जा रहे हैं तो हम
या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खुद से पढ़ रहे हैं, उसको उतना ज्यादा ध्यान लगा के, उतना ज्यादा इंटरलाइज करके कि देखो भगवान ने स्वयं ये पर्टिकुलर श्लोक बोला है, जो इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के सबके मालिक है, सबके कंट्रोलर हैं, वो हमें चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम बढ़ाएं, और वो तरीके बता रहे हैं हमें। तो हर एक चीज है उसमें, जो हमारी अंदर की चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो मैटर करती है। हम लोग माला भी कर रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हालांकि मेरी भी अच्छी माला नहीं होती है। तो अगर जितना ज्यादा हम उसको इंटरनलाइज करेंगे, जितना ज्यादा हम उसको अपना ड्यूटी समझ के, अपना ऐसा प्रेम से करेंगे, जैसे भगवान के लिए कुछ भक्त है जो ऑफरिंग करते हैं, तो बाजार में जब खरीदने जाते हैं, क्योंकि भगवान को ऑफर करना है, तो वो देखते हैं कि ये सब्जी अच्छी है, कुछ बेकार तो नहीं है, थोड़ी सी खराब तो नहीं है। हर एक चीज को चुन के लाएंगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से, बहुत प्रिकॉशन से बनाएंगे, बहुत साफ सफाई से बनाएंगे, और फिर भगवान को ऐसे प्रेम से ऑफर करेंगे। उसमें बहुत ना अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है। और जब हमारे अंदर ये क्वेश्चन भी आने लगते हैं ना कि हाँ, मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं ये करूं, और कैसे हम लोग आगे बढ़े, तो ये जो कॉन्शियसनेस जो आपकी भी है अभी, ये भी माता जी बहुत ही अच्छी है। और हमें बस अभी पेशेंट रहना है, और रेगुलर जैसे हम माला कर रहे हैं, आप 16 माला कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, तो वो करते रहना है। धीरे धीरे भगवान सब कुछ ये करेंगे। अभी प्रभुपाद की बुक्स हैं, वो कर सकते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में अपने लोकल टेम्पल में, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन कुछ कर लेंगे, तो उसमें सेवा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी माता जी। हमको देखना है हम कैसे हर चीज में भगवान को देख रहे हैं। हमारे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वंशी दास बाबा जी महाराज थे। तो वो तो कुछ भी शब्द सुनते थे, उसको भगवान से कनेक्ट कर देते थे। कोई गवर्नमेंट बोल रहा है तो वो बोलते गोवर्धन। वो सुनते ही नहीं थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु, एक पहाड़ का ऐसा टीला देखा उन्होंने, और बोला ये गोवर्धन है, ये गोवर्धन है। उन्होंने समुद्र को देखा जगन्नाथपुरी में, वो बोले यमुना है, यमुना है, यमुना बोल बोल के वहां भाग गए उसकी तरफ। उनकी चेतना ऐसी है कि हर एक चीज में वो भगवान को देख रहे हैं। पर ठीक है, वो बहुत ही हाई लेवल है, बट हमारे लेवल पे हमें कोशिश करनी है कि हम कैसे करके जो गलत आदतें हैं उनसे हटकर, और एक अच्छे आदतों की तरफ हम लोग जाए, जो भक्ति में बताए गए हैं शिला प्रभुपाद ने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई थिंक टाइम काफी हो गया है, सो यू कैन स्टॉप हियर। क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट संडे क्लास में ले लेंगे, और किसी का कुछ रहेगा आप लोग सोच सकते हैं, और आप लोग बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा हरे सिन्धुभ्यो कृष्ण। एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।